जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कक्षा 10 जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की क्लासेस हैं उसमें विज्ञान के सिलेबस क्या है। मतलब हमें विज्ञान के अंतर्गत जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अंतर्गत माने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन से पाठ को पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं इसका सिलेबस हर समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में 30% कटा हुआ था, उसके बाद फिर जब नया सिलेबस बना 2023 और 24 का, उसमें कुछ जोड़ा गया है और कुछ को हटाया गया है। तो सबसे पहले आप पढ़ने से पहले सिलेबस को जाना करिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। हम उतने का गहन तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए सभी बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस ही सबसे ज़रूरी है। हमें समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इसको जानना है। देखिए हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास कक्षा 10 की विज्ञान पाठ्यक्रम 2023 और 24, माने 23-24 जो आप परीक्षा देंगे बोर्ड की, उसमें हमें कितना पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। दूसरा पढ़ना है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। पहला समतल में पढ़ना है, दूसरा गोली पृष्ठों पर, और तीसरा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। फिर उसके बाद लेंस को पढ़ना है, फिर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में। लेकिन ये समझ लीजिए इसको हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है इसको हम ही बायोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, माने इसको भी आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी आप भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ाएंगे। इसके बाद होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बाद होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है और दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये तो आप भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी फिजिक्स के अंतर्गत। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। इसके बाद आम्ल क्षार एवं लवण, माने एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ेंगे। फिर धातु और अधातु, माने मेटल और नॉन मेटल। इसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक ना, ये आप केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद जीव विज्ञान की बात करें जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, एकदम लगभग आप लोगों को इसमें हम पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन अब हम जो शुरू करेंगे उसके बाद पोषण को उठाएंगे, इसको पूरा पढ़ाएंगे, श्वसन उठाएंगे, इसको पूरा पढ़ाएंगे, परिवहन को पढ़ाएंगे, उत्सर्जन को पढ़ाएंगे। देखिए जो प्रक्रम जो हो गया ये पहला पाठ है, इसके अंतर्गत आपको 4 यूनिट पढ़ना होगा, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इसके बाद दूसरे में नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है। आपको बता दें कोरोना काल में ये कटा था, लेकिन इस बार ये जुड़ गया है, नियंत्रण और समन्वय हमको पढ़ना होगा। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं इसको भी पढ़ना होगा। आनुवांशिकता पढ़ना होगा, क्योंकि पहले आपको पढ़ना था आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो दोनों को आपस में जोड़ करके सिर्फ आनुवांशिकता ही पढ़ना है। और लास्ट में ये जुड़ा हुआ है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ना होगा, जो बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होगा। आपको बता दें आपका पेपर 70 नंबर का होगा, ठीक है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, और 70 नंबर में से आपको 25 नंबर जो हो गया फिजिक्स, और 25 नंबर बायोलॉजी, 20 नंबर केमिस्ट्री, यानी टोटल आपको 70 नंबर यहाँ पे पढ़ना होगा। जिसमें से 70 नंबर में से आपको 20 क्वेश्चन ही बहुविकल्पी मिल जाएंगे, ठीक ना। 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी करना होगा, जिसमें से 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 7 बायोलॉजी से और 6 केमिस्ट्री से करना होगा। बात समझ में आया। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, हम आपको पूरा बता दिए हैं। और आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चाहे इसको नोट कर लीजिए, ये अपनी सिलेबस को बना रख लीजिए, ताकि सर जी जब पढ़ाएं तो आप लोग इतना अब उनसे मिलाइए कि सर ये अभी नहीं पढ़ा गया है, ये आपके सिलेबस में है, इसको हमें पढ़ना है। और ये मान के चलिए आप में ये सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है विज्ञान के अंतर्गत, चाहे वो फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, ठीक है ना। तो भैया आप लोग इस सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के तक, क्योंकि सिलेबस के बारे में सभी लोग जान जाएं और आसानी से पढ़ सकें। फिर से सुन लीजिए
टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी आपका होता है 25, फिजिक्स होता है 25, केमिस्ट्री होता है 20, टोटल 70 नंबर। और 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है, ठीक है, जिसमें से 7 क्वेश्चन फिजिक्स का, 7 बायोलॉजी का और 6 केमिस्ट्री के, 7 7 14 6 20 में, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया। और जिसमें से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है, प्रयोगात्मक के रूप में दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब इस सिलेबस के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िए, शेयर करिए। और अगर सिलेबस आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।